बीजेपी से पहले गैंगरेप कितना था? बीजेपी आया, गैंगरेप खत्म। यूपी में गैंगरेप, शूट एंड साइड, जहां पकड़ाया वहां मारा। हम जहानाबाद की बात करते हैं, डेंजर जिला जिसको बोला जाता है जहानाबाद। जहानाबाद हम अभी 12-1 बजे रात में लड़कियां सेफ घूमती हैं। आरजेडी बहुत ज्यादा राजनीति किया। 2019 में 40 में से 39 सीटें बीजेपी को मिला बिहार से, एनडीए गठबंधन की थी, तो 39 सीट बिहार दिया, लेकिन बीजेपी बिहार के लिए क्या किया है 39 लोकसभा का सीट देने के बावजूद? डेवलपमेंट जब भी किसी सिटीज कंट्री की होती है तो वो धीरे धीरे एक नॉर्मल पैमाने पे होती है। आप देख रहे हैं पब्लिक रिपोर्ट और मैं आपके साथ हूं किशन कुमार। हमारे साथ एक युवा भाई है, हम इनसे बात करेंगे। इनका कहना है कि लोग बीजेपी को वोट करें बिहार में और केंद्र में भी, तो बीजेपी को लोग वोट क्यों करें? ये बात आप बहुत अच्छा किया कि वोट क्यों करें। हाँ। तो पहला मुद्दा ये उठाते हैं हाँ। कि बीजेपी से पहले लड़कियों को लेकर अब चलते हैं। हाँ। बीजेपी से पहले गैंगरेप कितना था? निर्भया कांड का कुछ नहीं ताल्लुक था। हाँ। ठीक है, बीजेपी आया, गैंगरेप खत्म। यूपी में गैंगरेप, शूट एंड साइड, जहां पकड़ाया वहां मारा। तो इस हिसाब से अगर बिहार की बेटियां भी हमारी कहीं अगर जा रही हैं, आज बोरिंग रोड छोड़िए, हम जहानाबाद की बात करते हैं, डेंजर जिला जिसको बोला जाता है जहानाबाद। हम उसकी बात अगर करें तो आज वहां भी 12-1 बजे रात में लड़कियां सेफ घूमती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ट्रैवलिंग घूमने का मतलब ये नहीं बोल रहे लोग क्या कर रहे हैं, बट एज अ ट्रैवलिंग बहुत अच्छा है, कोई डर भय नहीं है। आज हम लोग भी हैं, आते हैं भाई, हर काम से अपना फ्री हो जाते हैं, 12-1 बजे रात में कहीं भी अकेले भी हैं, मूड कर रहे हैं, निकल गए, इस चीज से हैं। दूसरा चीज, आज तक इतना राजनीति किया ये लोग, आरजेडी बहुत ज्यादा राजनीति किया। देश का किस चीज में है जो वो विकसित किया? किसी चीज में अगर है तो कोई यहाँ पे बता दीजिए कि किसी चीज में देश का इन्होंने भविष्य बनाने की कोशिश की होगी। जब बीजेपी सरकार जो थी 2019 में 40 में से 39 सीटें बीजेपी को मिला बिहार से, एनडीए गठबंधन की थी, तो 39 सीट बिहार दिया, लेकिन बीजेपी बिहार के लिए क्या किया है 39 लोकसभा का सीट देने के बावजूद? नहीं, ये ठीक मुद्दा है कि बिहार के लिए क्या किया है। तो डेवलपमेंट जब भी किसी सिटीज कंट्री की होती है तो वो धीरे धीरे एक नॉर्मल पैमाने पे होती है। आज आप यहाँ जंक्शन पे भी अगर आए, पहले जंक्शन का कैसा कंस्ट्रक्शन साइट था? पहला बात, एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट से भी जोड़े, ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेन से सुसाइड इतना बढ़ा हुआ था। अभी जहानाबाद जाके देखिए, हर जिले का लमसम मेन स्टेशन जो है यहाँ से लेके गया तक में सबका डेवलपमेंट अगर स्टार्ट है तो इसको विकसित नहीं बोलेंगे। अब अगर आप कोई आ रहा है और ये चीज बोल दे रहा है यहाँ पे ऑन द कैमरा, ये बात बोल रहा हूँ, आ रहा है बोल रहा है कि मोदी किया क्या? एक घर अगर न्यूनतम आप बनाते हैं, अगर नॉर्मल घर अगर अपना न्यूनतम बनाते हैं तो उसका समय लमसम मान के चलिए 1 साल, 1 साल, कम से कम 1 साल तो लगेगा, कम से कम 1 साल। हाँ। अब जब एक राज्य की घोषणा की जाती है उसको विकसित करने में, तो क्या 1 साल में हो जाएगा? 5 साल में हो जाएगा? 5 घर 5 साल में बनेगा, कितना भी कम 10 हो जाएगा। तो बिहार की आबादी इतनी है, बिहार एक अच्छे पैमाने पे बढ़ा हुआ राज्य है, तो क्या विकसित होने में समय नहीं लगेगा? एक सेकंड में आप चाह रहे हैं कि ये हाईलाइट सिटी बन जाए, है ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ बात नहीं होता है कि आप बॉल भीगे या चाबी भीगे तो देन की नीचे आ गई एंड कैच आउट होल्ड कर दिए, हो गया काम। काम जब भी कोई गवर्नमेंट करती है तो पैमाने पे करती है, और गवर्नमेंट का मेन मुद्दा क्या रहता है? उसके राज्य से जो इनकम आ रहा है, जो जीडीपी निकल के आ रहा है, अभी शायद $100 बिलियन का लमसम था। 100, आई थिंक, मैं कंफ्यूज हूँ, बट वो था। तो अब उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देख रहे हैं तो $100 बिलियन का अगर ये कंस्ट्रक्शन साइड पूरा जोड़ा जाए, यहाँ का मेट्रो साइड, तो हमको तो लगता है लमसम उसका 30% इसमें घुस रहा होगा, बहुत अच्छे से 30% घुस रहा होगा। अगर 30% भी नहीं तो 10% घुस रहा होगा, ठीक है। और रहा तो अब इसी में राज्य की अर्थव्यवस्था आपको हर चीज़ से देखनी है। लोग पहले आते थे जंक्शन पे, देखते थे यहाँ पे सरेआम लोग सिगरेट पी रहे हैं, घूम रहे हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे सुलेशन पीते हैं, ठीक है, वो तो प्रशासन का कहीं ना कहीं गलती है। मतलब किसी भी राज्य को विकसित करना हो, स्टेट को करना हो, देश को करना हो, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है पैसा, मनी। पैसा आएगी कहाँ से? आएगी कहाँ से? तो पैसा अगर आ रहा है कहीं से भी आ रहा है, हम कर्ज ले रहे हैं। जैसे कि आमतौर पर 2004 में तकरीबन 44 करोड़ कर्ज था इस देश के ऊपर, आज 170 करोड़ के ऊपर है। 155 करोड़, सॉरी, मतलब मैंने 170 बोला। तो पैसा आया, मैंने कर्ज लिया, कर्ज देना भी है मेरे को, विकसित भी करना है मेरे को, ठीक। तो मेरा एक सवाल है यही कि अगर हम खर्च कर रहे हैं कर्ज लेके, तो पैसा बचाना है ना हमको कि नहीं बचाना है? फिजूल खर्च तो बचना होगा ना हमको। अच्छा, ये मैटर मैं आपका सॉर्ट आउट करता हूँ। नहीं, मैंने सवाल तो सुन ले मेरे भाई। मेरा एक ही सवाल है नरेंद्र मोदी जी से कि आपने बहुत अच्छा विकास किया इंडिया का, और मेरे ख्याल से लगभग मोटा मोटी 10-20 न्यूज़ चैनल आपके मित्र के ही हैं, अडानी अंबानी के ही हैं, मतलब सीधा बात।
तो आपको जरूरत क्या है? आप इनडायरेक्टली रूप से ये बोल रहे हैं कि मीडिया खरीदा पूरा सवाल, हाँ ओनली मीडिया खरीदा हुआ है। हाँ पहले आप पूरा सुन ले सवाल तो भैया, सवाल तो सुन लो। खत्म कीजिए, सवाल एक सवाल कर, एक सवाल, एक बस एक सुन तो लो। अरे नहीं नहीं कैसे सुने, सुन तो लो। हाँ हाँ सवाल पहले आप इसका इसके बाद पहले इसके लिए एक सवाल तो ले ले, सवाल तो ले ले, पहले सवाल मेरा ले ले। तो क्या जरूरत है आपको कहीं जाके जनता का पैसा पानी में बर्बाद करते, चुनाव प्रचार करते 3-3 दिन, आप बनारस सिटी जाते हैं, रोड शो करते हैं लंबा चौड़ा का, उसका खर्च कौन वहन करता है? पूछिए इनसे, बताइए। उसका खर्च जाहिर सी बात है कभी भी पीएम खुद से खर्च अप्लायंसेस नहीं करता, अपने पैकेट से निकाल के नहीं देगा, जाहिर सी बात है। वो देश का ही अब एज अ टैक्स है, किसी चीज़ से है। इनका मुद्दा है कि जाके बहुत ज़्यादा पीएम खर्च कर रहा है, तो जरा ये भाई साहब से पूछिए कि पीएम खर्च कहाँ कर रहा है और किस चीज़ में कर रहा है। पहले सुनिए ना, पाकिस्तान जितना टेररिज्म पाल चुका था उसको ख़त्म करने के लिए आए दिन हमारे इंडियन आर्मी मराते थे, अभी भी हो सकता है रोज़ एक मरते होंगे, ठीक है, और उनको सैल्यूट है जो मरते हैं तहे दिल। नहीं रोज नहीं मर रहे हैं भैया, हम एक चीज़ का बात बोल रहा हूँ, ठीक है, ये टेररिज्म घटा। आज तक क्यों नहीं कोई मीडिया आया? आप लोग ये मुद्दा उठा दे रहे कि मोदी बाहर घूम रहा है, तो बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है, तो ठीक है राइट कि मोदी बाहर घूम रहा है, बहुत ज्यादा अगर खर्च कर रहा है, तो इससे पहले इंडिया का कितना फ्रेंडशिप था? इंडिया का फ्रेंडशिप कितना था? G20 मीटिंग करके आज ये मोदी अराइव कर दिया, पूरे वर्ल्ड को ये बता दिया।